हे एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नई मज़ेदार वीडियो में। केस फर्स्ट है हवाई अड्डा तस्कर। विमानतल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार की जा रही थी। जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा दिया था जिन दिनों तस्करी होती थी। पहला दिन था 21 जनवरी, दूसरा दिन 23 अप्रैल, तीसरा दिन 24 जून, चौथा दिन 23 अगस्त। इन 4 दिनों के फुटेज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि तस्कर कौन है? ए, बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब है सी। सी। जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वह मादक पदार्थों को अपने पेट पर छिपाकर तस्करी कर रही थी। केस 2 है बच्चा अपहरणकर्ता। सैम एक छोटा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया, पर वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सैम से अपनी कुछ जानकारी निकलाने की कोशिश की, पर सैम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय सैम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया, जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। नौकरानी: मैं तो सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर: मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड: मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तो इन तीनों में से अपहरणकर्ता कौन है? नौकरानी, पेंटर की गार्ड? इसका सही जवाब है पेंटर। पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था। केस 3 है ब्रोच चोर। 4 लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डब्बे में खूब अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नैन्सी का ब्रांच गायब हो जाता है। नैन्सी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है। जो: मैं तो कॉफी पी रहा था। एडम: मैं तो सो रहा था। गौरी: मैं तो अखबार पढ़ रहा था। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से नैन्सी का ब्रांच किसने चोरी किया? जो, एडम और गौरी? तो इसका राइट आंसर है गौरी। गौरी चोर है। ट्रेन के टनल से बाहर निकलने के बाद गौरी ने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। उसने ब्रांच चुराया और जल्दी से अखबार उल्टा पकड़ लिया। केस 4 है झूठा बयान। एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया जाता है। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय घर में 2 और लोग मौजूद थे जब हत्या हुई थी। मैंने उन दोनों लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली: मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो हम सबकी बहुत परवाह करते थे। रसोइया: मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से मार्क का हत्यारा कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है माली। माली ने कहा था, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे,
उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं था। अगला जो केस है, कौन है शरारती बच्चा। रिचर्ड के तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी रिचर्ड के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है, ABC। यह तीनों में से किसने किया होगा। इसका सही आंसर है बी। दीवार पर निशान ऊंचाई पर स्थित था और AC अपने कद की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। बी का कद बड़ा है, इसलिए उसी ने यह किया। केस 6 है, बोनो की मर्डर मिस्ट्री। बैन अपने ही घर में मृत पाया गया था। बैन के दोस्त रॉय और जॉय घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान निम्न जानकारियां प्राप्त हुई। रॉय के पास पीली कार थी, जॉय के पास लाल रंग की कार थी और बैन जिसकी हत्या की गई थी उसके पास एक काली कार थी जो एक सप्ताह के लिए उसके घर पड़ी खड़ी थी। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था। जब मैं आया तो जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। बैन की हत्या किसने की, रॉय या जॉय। इसका सही जवाब है रॉय। रॉय जॉय के सामने आया क्योंकि अगर वो जॉय के बाद आता तो उसकी कार बीच में नहीं रखी जाती क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई मजेदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।